जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पदमुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्। जो वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी हैं, उन वीर भगवान को प्रणाम करके मैं यह तत्वार्थ की वार्तिक रूप टीका कहता हूँ। हम सब श्रीमद् भट्टा कलंक देव द्वारा आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व रचित तत्वार्थ वार्तिक, अपर नाम राजवार्तिक का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें भी प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र का प्रथम आन्निक पूर्ण हुआ है और अब द्वितीय आन्निक प्रारंभ हुआ है, जिसमें 2 पृष्ठ का 8 वार्तिकों का बहुत लंबा चौड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि उस प्रश्न को यदि नहीं सुलझाया जाए तो पूरा जैन दर्शन कमजोर रह जाता है, बात खत्म हो जाती है। यही जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ त्रित्व रूप मोक्ष मार्ग माना है, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग माना है। ये त्रित्व का क्या महत्व है, इस पर मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप सब इस पर थोड़ा और गंभीरता से चिंतन करें तो मुझे विश्वास है आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय है कि श्रद्धा भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और चारित्र भी होना ही चाहिए। तीनों होकर ही मोक्ष मार्ग बनता है, जैसे कि तीनों होकर ही संसार मार्ग बनता है। ये बात जैन दर्शन की मौलिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। इसे हल्के से लेने से काम नहीं चलेगा। वो दवाई के उदाहरण पर भी सोचना है और निष्पक्ष होकर सोचना है। कल मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी और भी इस विषय पर अभी हम समय पाकर और चर्चा चिंतन करेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक बात खास ये जरूर कह देता हूँ फिर से कि कभी 2 बातों को लेते हैं और कभी 3 को लेते हैं। कभी तो कहते हैं ज्ञान क्रिया, लेकिन 2 में भी 3 समझना, कभी उसको 3 कहते हैं। जैसा कि कल मैंने पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक श्लोक दिखाया था, दयानंद राय जी की रत्नत्रय पूजा का एक छंद सुनाया था कि उनमें 3 लोगों के उदाहरण दिए हैं, अंधा, पंगु और आलसी। इसमें तो 2 ही के उदाहरण दिए हैं कि अंधा और पंगु 2 लोग जंगल में फंस गए और आग में जलकर मर गए। लेकिन पद्मनंदी पंचविंशतिका में और जगह 2 की बजाय 3 लोग लिए हैं, एक अंधा, एक पंगु और एक आलसी, ऐसे 3 लिए।
सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होय। अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दव लोय। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है 3 का, जिसको कभी 2 की भाषा में कह देते हैं। यहाँ पर जो चर्चा आई अभी वो 2 की भाषा में थोड़ी ज्यादा आई है, और उसमें भी इस बात पर ही थोड़ा ज्यादा जोर है, क्योंकि प्रश्नकार का प्रश्न देखो, उत्तर प्रश्न पर निर्भर करता है। प्रश्नकार ने बहुत विस्तार से प्रश्न ये कहा था कि केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, अज्ञान से बंध है और ज्ञान से मोक्ष है। उसका पूरा प्रश्न इस लाइन पे टिका हुआ है कि ज्ञान और अज्ञान 2 ही चीज है, ज्ञान से मोक्ष है और अज्ञान से बंध है, और वो और कुछ नहीं कह रहा, क्रिया की बात नहीं मानता, चारित्र की बात। तो यहाँ पर उस पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। उत्तर में भी इस बात पर ज्यादा झलक जा रही है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस तरह का आचरण भी होना अनिवार्य है। यदि आचरण नहीं होगा तो भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। जोर इसी बात पर है कि दवाई का केवल ज्ञान कर लेने से थोड़ी रोग ठीक होगा। जैसे कि समय सार के बंध अधिकार में, मोक्ष अधिकार में ये चर्चा बहुत अच्छे से आई है कि जैसे कोई व्यक्ति बंध को जाने तो उससे बंध का अभाव नहीं होगा। बंध की चर्चा से, बंध के ज्ञान मात्र से बंध का निरोध नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ अलग विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये बात बंध अधिकार में, मोक्ष अधिकार में, समय सार में भी खूब आई है। तो यहाँ जोर इस बात पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी जोर होते हुए भी तीनों को समेटना यहाँ रसायन के उदाहरण में भी सेट होता है, हमारी समझ में आता है। हम लोग जो परेशान हो रहे थे, कोई बेहोश आदमी हो तो, कोई दूसरा दवाई दे रहा हो तो यहाँ मैं ये कहने की कल कोशिश की थी, आप सोचना कि भले कोई डॉक्टर, मैं बेहोश पड़ा हूं और डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा है, तो अब आप ये मत सोचो कि मुझ में तीनों है क्या, लेकिन डॉक्टर ये व्यक्ति रोगी है ये जानता है कि नहीं, कौन सा रोग है ये जानना जरूरी है कि नहीं, ये रोग है और ठीक हो सकता है ये मानना जरूरी है या नहीं, इस दवाई से के देने से ये रोग ठीक हो जाएगा ऐसा वो डॉक्टर मानता है कि नहीं, और तब वो दवाई देता है कि नहीं। तो डॉक्टर की चिकित्सा रूप क्रिया, यहाँ जो रसायन का है उसी को सबसे पहले दूसरे सूत्र में चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत, ऐसा एक वार्तिक आया शुरू में दूसरे नंबर का, उसमें का चिकित्सा के लिए भी 3 चाहिए ना। आपको किसी डॉक्टर को किसी रोगी की चिकित्सा करनी है तो वो चिकित्सा भी, चाहे कोई रोगी स्वयं करे, चाहे कोई वैद्य रोगी का उपचार करे, लेकिन उसको ज्ञान भी अनिवार्य है, श्रद्धान भी अनिवार्य है और चारित्र भी अनिवार्य है, तभी उसका उपचार संभव है। अंत में मैं एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं जो मेरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। मैं स्यादवाद की चर्चा में कहता रहा हूं बार बार, तीनों में से कोई मुख्य नहीं है वस्तु स्वरूप में। वाणी में मुख्य गौण होता है, वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता है। अब ये बात हमको सदा ध्यान में रखनी चाहिए, तो हम सदा सुखी रहेंगे, कभी नहीं उलझेंगे।
रत्नत्रय में से कौन बड़ा है? ये प्रश्न आपके सामने आएगा और आप भी भले पूछ पूछ के देख लेना, हजारों साथियों से पूछ लेना, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो सही उत्तर है, जो वस्तुगत है, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत उत्तर अलग होता है, वस्तुगत उत्तर अलग होता है। वस्तुगत उत्तर ये है कि तीनों समान समबल है, समान हैसियत से है। वस्तु में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। समंत भद्राचार्य ने युक्त अनुशासन में 60 नंबर के श्लोक में बहुत साफ साफ लिखा है कि मुख्य गौण ये वाणी के धर्म है, वस्तु के नहीं है, नहीं है, नहीं है। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता है, नहीं होता है, केवल वाणी में मुख्य गौण होता है। गुरु शिष्य की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि गुरु किसको मुख्य करे, किसको गौण करे, शिष्य को क्या रोग है, वो उस हिसाब से ये काम उसका है, लेकिन वस्तु में तो तीनों बराबर है। ऐसी बात समझकर हमको कहे गए सभी कथनों को कवि दर्शन की मुख्यता से बात की जाएगी, और ऐसी की जाएगी जैसे ज्ञान चरित्र तो कुछ होते ही नहीं है। ऐसे ऐसा प्रवचन होता है कि जैसे ज्ञान चरित्र की तो कोई मतलब ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही माई बाप है सारा का सारा। और कभी ऐसे बात होती है कि ज्ञान ही सब कुछ है, और कभी ऐसे बात होती है कि चरित्र ही सब कुछ है, अनंता सामायिक सिद्धा। तो ये क्या है मामला? हमेशा हम शांत रहेंगे, सुलझे रहेंगे, और इस वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक समझकर जैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए वैसी करेंगे। लेकिन ये कुतुब नुमा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। मुख्य गौण वाणी में होते हैं, वस्तु में नहीं होते हैं। ये सूत्र है, गजब का सूत्र है, हमेशा हमेशा के लिए हर जगह सुलझाने वाला सूत्र है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब मैं पढ़ता हूं वार्तिक संख्या 51। वार्तिक संख्या 51 बहुत बढ़िया वार्तिक है। देखो क्या कहना चाहते हैं। समझने की कोशिश करते जाना, सब लोग अच्छे से अपना पूरा उपयोग एकाग्र करके समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं। 51 नंबर का वार्तिक पढ़ता हूं, सॉरी 50, कल 50वां भी थोड़ा एक लाइन पढ़ी थी और छूट गया था। 50वां पढ़ते हैं। ज्ञानादेव मोक्ष इति चेत अनवस्थानात उपदेशा भाव। अर्थ समझो इसका कि यदि ऐसा माना जाए कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इति चेत यदि ऐसा कोई कहे, माने क्या कि ज्ञानादेव मोक्ष है, ज्ञान से ही मोक्ष है, तो अनवस्थानात उपदेशा भाव। अर्थ समझना क्या कह रहे हैं। तो जब किसी जीव को ज्ञान होगा तो ज्ञान होते ही उसे मोक्ष हो जाएगा, वो यहाँ पर टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, अनवस्थान रहेगा, उसका अवस्थान नहीं बनेगा, यहाँ रहेगा नहीं। और यहाँ रहेगा नहीं तो उसके उपदेश होता है, समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, ये सभी धर्मों में ऐसा माना गया है। तो बोले धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति और उपदेश ये सब कैसे होते हैं? ज्ञान हो गया तो होते ही जाना चाहिए सीधे मोक्ष में, यहाँ क्यों टिके रहते हैं? बाद में बहुत दिन तक भी टिके रहते हैं, प्रवचन करते हैं,
तो वो उपदेश क्यों देते हैं? ये सारी व्यवस्था सेट नहीं होगी, इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष मानना उचित नहीं है। अब इसकी व्याख्या पढ़ता हूं। यस्य ज्ञानादेव मोक्ष तस्य अनवस्थानात् उपदेशाभावः यथा प्रदीपस्य तमो निवृत्ति हेतुत्वात् प्रदीपे सति न मुहूर्तमपि तमो अवतिष्ठते। क्षण भर भी अंधकार रुकता नहीं है। नहीं, जैसे प्रदीप होता है दीपक, तो दीपक के जलने के बाद तत्काल अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के होने पर तत्काल मोक्ष हो जाना चाहिए। यदि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है तो नहीं ये तद अस्ति प्रदीपश्च नाम ज्वलति तमश्चावतिष्ठते इति। देखो कैसे कैसे मनोरंजक दृष्टांत उक्ति यहाँ है। ऐसा तो होता नहीं है कि दीपक भी जल रहा है और अंधेरा भी फैल रहा है। तथा उसी तरह आत्म पर स्वरूपावबोधाविर्भाव अनंतरम एव आप्तस्य मोक्ष स्यात्। उसी प्रकार अपना और पर के स्वरूप का ज्ञान होने के बाद तुरंत ही आपको मोक्ष हो जाना चाहिए। नहीं ये तद युक्तिमत, ये बात है नहीं। ज्ञानम च नाम मोक्षस्य कारणम अस्ति न च मोक्ष इति ततो ज्ञानांतरम एव आप्तस्य शरीर इंद्रिय वृत्त्यादि निवृत्ते प्रवचनोपदेशा भावा। इसलिए ज्ञान के अनंतर तुरंत मोक्ष होना चाहिए, इसलिए ज्ञान को मोक्ष का कारण नहीं माना जा सकता। अब वार्तिक संख्या 51। संस्कार छयात अवस्थानात उपदेशा इति चेत न प्रतिज्ञात विरोधात। वार्तिक वार्तिक तो समझते चलो कम से कम अच्छे से, बहुत बढ़िया वार्तिक है। एक एक वार्तिक एक एक टैबलेट है, बाद में उसका खुलासा करते हैं तो बहुत लंबा होता है। इन एक एक वार्तिक पर एक एक प्रवचन हो सकते हैं शांति से। संस्कार छयात, जैसे समय सार में गाथाएं हैं और फिर उनकी टीकाएं हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक एक वार्तिक है, बाद में उसकी व्याख्या रूप टीका है। संस्कार छयात अवस्थानाद उपदेशा इति चेत, कि जब तक संस्कार छह नहीं होंगे, संस्कार देखो अब ध्यान देना, संस्काराच्छयात, संस्कार छयात नहीं लिखा है, संस्कार एच्छयात लिखा है। अब जरा सा पढ़ने में लापरवाही कर दो तो कोई इसको संस्कार छह पढ़ेगा, छपाने लगेंगे तो संस्कार छह छपा देंगे। आजकल तो किताबें भी इतनी लापरवाही से छप रही है कि कोई ध्यान ही नहीं देता। अब यहाँ जरा आ की मात्रा मिट जाए संस्कार के आगे, कोई कहेगा ये संस्कार छह क्या लिखा है, संस्कार छह कर दो इसको, सारा उलट पुलट हो जाएगा। संस्कार एच्छयात, वो कह रहा है कि साहब अभी संस्कार छह नहीं हुए हैं, संस्कार छह हुए हैं, इसलिए वो तब तक यहाँ पर अवस्थान रहता है, टिकते हैं और उनका धर्मोपदेश प्रवचन आदि होता है। ऐसा यदि कोई कहे तो ना प्रतिज्ञात विरोधात, कि तुम ऐसा नहीं कह सकते भाई साहब, क्यों कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का विरोध आता है। ये भी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, मैं 2-3 बार कह चुका। प्रश्न भी पूछेंगे आपसे एक दिन संदेश भैया कि प्रतिज्ञा हानि किसे कहते हैं। देखो प्रतिज्ञा हानि किसे कहते हैं मैं बताता हूं, आप अच्छे से समझ के रखना। यहाँ भी यही लिखा है कि तुम ये बात नहीं कह सकते कि जब संस्कार छह होंगे तब मोक्ष होगा, क्यों कि तुम कहोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के साथ विरोध आएगा। तुमने जो प्रतिज्ञा की है
जो तुमने बात कही है उसके साथ विरोध उत्पन्न होगा। क्या प्रतिज्ञा की थी? प्रतिज्ञा तुमने ये की थी कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो फिर तुम्हारी बात तो कट गई, तुम्हारी बात तुमसे कट गई। प्रतिज्ञा हानि किसे कहते हैं? जब अपनी बात से कट जाए तो उसका नाम है प्रतिज्ञा हानि। जैसे हमने आप्त मीमांसा में पढ़ा कि वो कहता है वस्तु अवक्तव्य है, या वस्तु शून्य है, या वस्तु अभाव है। तो फिर उससे पूछा गया कि ये बताओ अभाव है या नहीं? तो अभाव का तो भाव हो गया ना, सर्वथा अभाव कहाँ रहा? तुम्हारी बात तुमसे कट गई, तुम्हारी बात तुमसे ही कट गई। तो ऐसे ही बोले प्रतिज्ञा का विरोध होता है। ये सब छोटी छोटी बड़ी प्यारी महत्वपूर्ण बातें हैं। स्वाध्याय करते समय दीपाली जी स्ववचन बाधित तो तत्काल बात आपस में कट रही, कुछ कुछ वैसी है स्ववचन बाधित जैसी ही, लेकिन स्ववचन बाधित में और प्रतिज्ञा विरोध में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। जब उस बात को समझाने लगते हैं तब अपनी बात अपने से कटती है, तो प्रतिज्ञा हानि है। देखो, स्यादेतत् यावद अस्य संस्कारा न चीयन्ते तावद अवस्थानम इति उपदेश उपपन्ना इति तन्न किम कारणम प्रतिज्ञात विरोधात् यदि उत्पन्न ज्ञानोपि संस्कार क्षयापेक्षत्वात् अवतिष्ठते न मुच्यते न तर्हि ज्ञानादेव मोक्ष कुतः संस्कार क्षयात् इति यत् प्रतिज्ञातम ज्ञानेन चापवर्ग इति तद विरोध। लिख दिया ना अंत में कि जो यत् प्रतिज्ञातम, जो तुमने प्रतिज्ञा की थी, ज्ञानेन चापवर्ग, के ज्ञान से मोक्ष होता है, तुम्हारी इस बात का विरोध तुमसे ही हो गया, क्योंकि तुमने ये मान लिया कि संस्कार बचे रह जाते हैं और वे जब क्षय होंगे तभी बात बनेगी, मोक्ष तभी होगा। वार्तिक संख्या 52। उभय था दोषोपपत्ते। दोनों तरह से कहोगे घुमा के तो भी उसमें अनेक दोष आएंगे। यदि कदाचित तुम दोनों तरह से कहना चाहो, तुम दो तरह से कह रहे हो। एक तो तुम कहते हो, एक तरफ तो कहते हो कि संस्कारों का क्षय होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि संस्कारों का क्षय ज्ञान से होता है। तो ज्ञान हो तो गया, अब क्यों बच गए संस्कार? प्रश्न समझ में आया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कह रहा है जब संस्कार क्षय होंगे तब मोक्ष होगा। तो तुमने तो कहा था कि ज्ञान से संस्कार क्षय हो जाते हैं, तो ज्ञान से संस्कार क्षय नहीं हुए इसका मतलब, तो तुम्हारी वो बात भी कट गई। तो दोनों तरह से दोष उपस्थित हो जाते हैं। इदम ये संप्रदायम संस्कार क्षयस्य ज्ञानम व हेतु च्यात् अन्यो व इति। इदम ये संप्रदायम, ये माने यहाँ पर ये बात सोचने लायक है, ये बात विचारणीय है। देखो कितनी अच्छे ढंग से कह रहे हैं। यहाँ एक बात यह बहुत विचारणीय है कि संस्कार क्षय का कारण हेतु क्या है? ज्ञानम व हेतु स्यात् अन्यो वा। संस्कार क्षय का हेतु क्या है बताओ भाई साहब? ज्ञान या अन्य कुछ? यदि ज्ञानम, यदि ज्ञान है तो ज्ञानादेव संस्कार निरोध है, तो ज्ञान से संस्कारों का निरोध हो जाना चाहिए था, उसको मोक्ष चले जाना चाहिए था। यहाँ पर अभी प्रवचन देने के लिए नहीं रुकना चाहिए था। देखो कितने, तो
अथ अन्य, और यदि अन्य कोई कारण है तो स को अन्यो भवितुम अर्हति अन्य तस्चारित्रात् इति पुनरपि प्रतिज्ञात विरोध। तो अब ये बताओ कि वो जो संस्कार 6 होंगे वो कैसे होंगे? यदि वो ज्ञान से होते तो हो जाना चाहिए था, और यदि वो किसी और चीज से होते हैं तो उसी का नाम तो चारित्र है। इसलिए तुम्हारी बात फिर तुमसे कट गई। इसलिए बात को समझना पूरी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब वार्तिक संख्या 53 पढ़ता हूं। प्रवृज्यादि अनुष्ठानाभाव प्रसंगश्च प्रव्रज्या। प्रव्रज्या माने दीक्षा। बहुत अच्छा शब्द है प्रव्रज्या के, दीक्षा के लिए। प्रव्रज्या, ये जो ब्रज प्रदेश है ना, ब्रज नाम पड़ा है, ब्रज भाषा, और ये मथुरा आगरा का एरिया जो है वो सारा ब्रज प्रदेश कहलाता था। और ये इसका नाम ब्रज प्रदेश इसीलिए पड़ा कि यहाँ कभी दीक्षाएं बहुत होती थी, लोग दीक्षा लेने निकल जाते थे, इसलिए ब्रज नाम पड़ा। प्रव्रज्या, उत्कृष्ट व्रजन। जब घर, व्रज माने गमन, और हमेशा के लिए घर छोड़ के बाहर चले गए तो प्रव्रज्या। तो प्रव्रज्यादि अनुष्ठाना भाव प्रसंगश्च के यदि ज्ञान को मोक्ष का कारण मानेंगे तो प्रव्रज्या आदि अनुष्ठानों के अभाव का प्रसंग आएगा। माने फिर कोई ज्ञान से मोक्ष मान लो तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? यदि ज्ञानादेव मोक्ष ननु ज्ञान एव यत्न कार्य। अब देखो, ज्ञान एव लिखा है पर वास्तव में क्या है? ज्ञाने एव, ज्ञान में एक ही मात्रा लगी थी लेकिन आगे ए था, इसलिए वो एक ही मात्रा संधि हो गई, मिट गया। अब यहाँ ज्ञान दिख रहा है पर ज्ञान नहीं है, ये ज्ञाने है। ज्ञान में, यदि ज्ञान से ही मोक्ष होता हो तो ज्ञान में ही यत्न करना चाहिए। सिरह, तुंड, तुंड माने दाढ़ी मूछ, चेहरा, चोंच, ये सब शब्द भंडार तैयार करना। राजवार्तिक को ढंग से पढ़ो तो शब्द भंडार जबरदस्त हो जाता है। वक्ता के पास, लेखक के पास, स्वाध्यायी के पास, स्वाध्याय करने वाले के पास शब्द भंडार बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सिरस, तुंड, मुंडन, सिर, मुख, दाढ़ी मूछ, मुंडन, इनका मुंडन करना। देखो, सिर का ही मुंडन नहीं किया जाता था, मुख का भी मुंडन होता। कासाय अंबर धारण, कासाय अंबर माने वस्त्र, कासाय वस्त्र पहनना इत्यादि लक्षण रूप प्रव्रज्या, दीक्षा, यम, नियम, भावनादि अभाव प्रसंग। भावनादि अभाव, इको यणची, भाव यण संधि हो गई, भावनादि अभाव, भावनादि का अभाव का प्रसंग आएगा। सब बहुत लाभ होता है इस स्वाध्याय को यदि कोई मन लगा के करे तो उसे संस्कृत की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से बहुत लाभ होगा और इस पर चिंतन करना चाहिए। क्या कहा? यदि आप ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानोगे तो फिर प्रव्रज्यादि अनुष्ठान जो लिया जाता है, किया जाता है, उसके अभाव का प्रसंग आता है। और अब एक बहुत गजब की बात आ रही है, वार्तिक संख्या 54। ज्ञान वैराग्य कल्पनायाम अपि। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात वार्तिक संख्या 54 और 55,
2 वार्तिक बहुत उच्च कोटि के हैं, बल्कि आगे 56 भी। 3 वार्तिकों में एक क्रांतिकारी बात आने वाली है। हाँ बिल्कुल सही बात है महत्व है। यही तो यहाँ बता रहे, उसके स्वावलंबन को बढ़ाने के लिए तप का मार्ग है, ज्ञान वैराग्य कल्प, इस पर भी चर्चा करेंगे। ज्ञान वैराग्य कल्पनायाम अपि, इस 54-55 वार्तिक पर अब जरा ध्यान दो, 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान वैराग्य की कल्पना करने पर भी, कल्पना माने कल बताया था आपको परसों, कल्पना माने ऐसे ही झूठी बात नहीं, कल्पना माने कल्पते, कल्प शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है कहना, मानना। सह कल्पते माने वह कहता है, वह मानता है। कल्प शब्द से ही तो संकल्प विकल्प बने हैं भाई। तो ज्ञान वैराग्य कल्पनायाम अपि माने ज्ञान और वैराग्य को मोक्ष का कारण मानने पर भी वैसा ही दोष आता है। अब तक तो कहा कि अकेले ज्ञान को मोक्ष का कारण मानो तो दोष आता है। अब कह रहे हैं यदि ज्ञान और वैराग्य दोनों को मानो तब भी वैसा ही दोष आता है। क्या दोष आता है? अवस्थाना भावात उपदेशा भाव, कि फिर भी वही दोष आया कि ज्ञान और वैराग्य दोनों हो गए तो तत्काल मोक्ष हो जाना चाहिए, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए जीव को लोक में, और उसके उपदेश होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ वैराग्य को भी ले लिया, मतलब वैराग्य अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। अब मुझे तो पहले लगा ज्ञान वैराग्य कहने से तो ज्ञान और चारित्र दोनों आ गए, अब इसमें क्या दोष है? ज्ञान और चारित्र दोनों को मोक्ष मार्ग मानने में क्या दिक्कत है? ज्ञान में श्रद्धान गर्वित हो गया, वैराग्य माने चारित्र हो गया। लेकिन ये कह रहे नहीं, जो दर्शन ऐसा कहते हैं, ऊपर कहा था ना एक दर्शन ने, वैशेषिक दर्शन ने कहा था कि ज्ञान वैराग्यम व्यम मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि ज्ञान वैराग्य से मोक्ष होता है ऐसा माने तो भी वही दिक्कत आएगी कि ज्ञान और वैराग्य होने पर तत्काल मोक्ष चले जाना चाहिए। देखो खुलासा कर रहे हैं, पदार्थ परिज्ञाने सति विषय अनभिस्वंग लक्षणे च वैराग्य आप्तस्य तत्क्षणे एव मोक्षोपपत्ते। पदार्थों का ज्ञान होने पर विषयों से विरक्ति रूप वैराग्य हो जाने पर आप्त को उसी क्षण मोक्ष हो जाना चाहिए। जीवन में पदार्थ का ज्ञान भी हो गया और विषयों से विरक्ति भी हो गई, ये वैराग्य भी हो गया, तो अब तो मोक्ष चले जाना चाहिए था। अब मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं? तो किंच नित्यानित्य, अब उसका बहुत बढ़िया खुलासा कर रहे हैं। एक बात तो कह रहे हैं, यदि ज्ञान वैराग्य से मोक्ष मानेंगे तो भी एक दिक्कत तो ये आएगी कि ज्ञान और वैराग्य होने पर मोक्ष हो जाना चाहिए, उनका संसार में रुकना और समोसरण उपदेश आदि का काम वो नहीं होना चाहिए। और अब दूसरी एक और बहुत ऊंची बात कि तुम कह रहे हो कि ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष होता है, लेकिन भाई नित्यानित्यैकांतावधारणे तत्कारणा संभव, नित्य और अनित्य एकांत को मानने पर ज्ञान और वैराग्य भी असंभव हो जाते हैं। असंभव, ये बहुत ही ऊंची बात है। आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे समझ में नहीं आएगी।
मैं फिर से बोल रहा हूं, अब गाड़ी का ट्रैक चेंज हो रहा है। अब तक तो ये बात चल रही थी कि ज्ञान के साथ चारित्र होना चाहिए, और अब दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि तुम, देखो क्या कह रहे हैं, यदि तुम नित्य एकांतवादी हो या अनित्य एकांतवादी हो, तो तुम्हारे कुछ मोक्ष का कारण की जो व्यवस्था तुम समझा रहे हो वो भी असंभव है, घटित नहीं होती है। तुम यदि नित्यवादी हो, यदि अनित्यवादी हो, तो ज्ञान और वैराग्य भी नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं इस पर आप सोचो। यदि मैं नित्यवादी हूं, सर्वथा नित्य एकांतवादी, तो मेरे जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकते, मेरे ज्ञान वैराग्य की व्यवस्था बन नहीं सकती। यदि अनित्य एकांतवादी है हूं तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं बन। तुम चिल्ला तो रहे हो ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। सारे एकांतवादियों को अकलंक आचार्य का ये संदेश है कि तुम सब चिल्ला तो रहे हो कि ज्ञान वैराग्य करो, ज्ञान वैराग्य से मोक्ष होगा, ज्ञान वैराग्य से मोक्ष होगा, पर कहां से होगा? तुम तो अकेले नित्यवादी हो, तुम तो अकेले अनित्यवादी हो। जब तुम नित्यवादी हो, जब तुम अनित्यवादी हो, तो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जीवन में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। एकांतवादी व्यक्ति के जीवन में कभी भी ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कभी भी मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपको हमें इस पर सोचना है। मैं इसकी व्याख्या और पढ़ देता हूँ। नित्या एव अर्था अनित्या एव वा इति एकांतावधारणे तत्कारणा संभव तत्कारणस्य ज्ञानस्य वैराग्यस्य वा अभाव। ज्ञान और वैराग्य दोनों का ही, वैराग्यस्य वा असंभव, ज्ञान और वैराग्य दोनों ही असंभव होते हैं। तद यथा, कैसे असंभव होते हैं वो बात वो अब आगे बताएंगे, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। और दो तीन बहुत 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 महत्वपूर्ण चर्चा आई है, आप लोग उन पर अपने विचार सुनाइए। देखो संदेश भैया जी। इस प्रकार अभी जो हमारा पहले से प्रश्न पर चर्चा हो रही थी कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और बंध होना अज्ञान की वजह से बंद होता है, तो उसके प्रारंभ में तो उन्होंने रसायन के उदाहरण से हमें समझाया था। इसके बाद अनेकों तर्क उनके हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये तर्क आया कि यदि ज्ञान से ही मोक्ष हो जाए तो तुरंत ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाना चाहिए ना। फिर अब यदि वो सामने से कहें कि नहीं नहीं संस्कार बच जाते हैं, तो भाई वो संस्कार का क्षय कैसे हो, वो संस्कार का क्षय कैसे होगा? फिर ये प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान से ही होगा तो आपकी प्रतिज्ञा हानि हो गई, यदि ज्ञान से ही संस्कार। और जब ज्ञान के अलावा देखा जाए तो क्या बचा? तो चारित्र बचा, वैराग्य बचा। अब वैराग्य से यदि आप उस संस्कार का क्षय करो तो भी आपकी प्रतिज्ञा हानि हो गई। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तर्कों के माध्यम से बाद में उन्होंने खंडन किया, और जो अंत में महत्वपूर्ण चर्चा आई, सभी लोग लगभग सभी लोग आप मीमांसा के समय से हमारे साथ जुड़े हैं कि नित्य और अनित्य एकांतवादी के यहाँ बंध और मोक्ष की व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। ये आप मीमांसा में हमने पढ़ा था कि बंध मोक्ष की व्यवस्था नित्य एकांतवादी और अनित्य एकांतवादी के यहाँ संभव ही नहीं है, ये हमने पढ़ा था। तो आप लोगों के जो विचार हो या और कोई खुलासा इसमें करना चाहता हो तो आप सभी आमंत्रित हैं। और जो हमारी पुरानी चर्चा चल रही है कि दर्शन अनिवार्य क्यों है और चारित्र अनिवार्य क्यों है, इस बारे में भी आप लोग निश्चित ही चिंतन कर रहे होंगे, तो आप लोग उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी।
जब ये बात चली कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, तो हमने भी इस पर बहुत अच्छी तरह विचार किया था कि फिर चारित्र की क्या आवश्यकता है, और यदि सिर्फ चारित्र ही से हो सकता है तो ज्ञान की और दर्शन की कैसे आवश्यकता होगी। तो इस बारे में परसों हमारी प्रश्न उठा था, उस बारे में कुछ लोगों ने लिखकर भी भेजा था, अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो अभी भी आप लोग में से कोई उस बारे में या आज की चर्चा पे कोई टिप्पणी करना चाहता हो तो आमंत्रित हैं। हाँ, एक इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ज्ञान वैराग्य होने पर भी, मतलब वैराग्य कुछ अलग चीज है, चारित्र नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान और वैराग्य तो हो गई बात, ज्ञान और वैराग्य माने चारित्र। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, केवल विषयों से विरक्त हो जाने का नाम वैराग्य है। वैराग्य में और चारित्र में क्या अंतर है, जरा सब लोग सोचो जरा। मेरे मन में जो बात आ रही है वो, हाँ चलो सुनो अर्चना जी से, वैराग्य में और चारित्र में क्या अंतर है, कुछ है क्या? हाँ अर्चना जी। जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। जैसे आपकी बात से ये वाली बात समझ में आ रही है, और मैंने पूर्व में भी विद्वानों से और अपने अनुमान से भी ये वाली बात ख्याल में आई है कि जो विषयों से विरक्ति का भाव है, ये वास्तव में शुभ परिणाम है, मंद कषाय परिणाम है। और चारित्र स्वरूप ज्ञान श्रद्धान पूर्वक स्वरूप की लीनता है, जो वितराग रूप है। ये दोनों में अंतर देख सकते हैं। और जो प्रश्न आ रहा है तो वो तो आपने अभी बता ही दिया कि चूंकि हम स्यादवादी हैं और हमने आत्म मीमांसा में अपने को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं स्यादवाद से, तो यदि जिनवाणी में कभी ज्ञान की मुख्यता से चर्चा आए कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, तो वहां पर श्रद्धा और चारित्र गर्भित समझना चाहिए। सही सही, बहुत बढ़िया। वैराग्य तो चारित्र गुण की पर्याय है, ऐसा लगता है। और सुनो, देखो थोड़ा सा और सुनो, आनंद आएगा बहुत, ऐसे ही चीज खुलेगी। हाँ शशि जी। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। बताइए। हाँ, अपन निर्जरा अधिकार में आता है ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। हाँ, तो वहां पे ना, मतलब जो वैराग्य मतलब ज्ञान, मतलब अपन आत्मज्ञान लेते हैं, और वैराग्य मतलब शुभ और अशुभ भावों से विरक्ति। वैराग्य का मतलब, जैसे ये हमें हमेशा से पढ़ाया ऋषभ जी पंडित जी ने भी, कि वैराग्य मतलब होता है शुभ अशुभ भावों से विरक्ति। तो अभी उसके ये जैसे समय सार में ये सम्यक दृष्टि की मुख्यता से पूरा ग्रंथ है, तो वहां पे अपन ऐसा ले सकते हैं कि वैराग्य में अभी अपने को विषयों से सिर्फ विरक्ति हुई है, अंदर में परिणामों से विरक्ति हुई है। और जैसे जैसे चारित्र बढ़ेगा क्रम बाय क्रम, तब वे विषय भी छूटते जाएंगे। ऐसा धीरे धीरे उस वैराग्य में क्रम पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जो है वो है तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप वैराग्य, और बाद में अब जो है जो क्रम पड़ेगा वैराग्य में आगे आगे, वो जो चारित्र बढ़ता जाएगा। इस अनुसार अपन थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे अपने अंदर में जो अशुभ भाव आया और शुभ भाव आया, ये भाव मेरा नहीं है, तब जो विषयता आई वो वैराग्य असल में तो है। ये चारित्र गुण का ही परिणमन, और ये निर्मल परिणमन ही लिया जाएगा वैराग्य। पर अभी क्रम बाय क्रम इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। ऐसे यदि शुभ और अशुभ से विरक्ति का नाम वैराग्य है, भावों से विरक्ति। जी हाँ, तो यही तो चारित्र है। हाँ, यही चारित्र है। तो वैराग्य और चारित्र एक ही बात हुई। लेकिन पूरा नहीं हुआ इस ना। कथन में क्या कमी रही कि ज्ञान वैराग्य से मोक्ष होता है? तो इस कथन में ये है कि तुरंत ही पूरे उसके मन में अभी आई है विरक्ति, अभी उसने व्रत कहाँ लिए, वही जो मुंडन और वो सब आया, प्रवज्ञा नहीं हुई, तो वैराग्य का पूरा क्रमिक विकास नहीं हुआ अभी।
इसलिए तुरंत मोक्ष नहीं हुआ। हाँ, असल में यहाँ पर अन्य मतों के साथ बैठकर बात हो रही है। हाँ, और सामान्य वैराग्य की बात है। सामान्य वैराग्य, जी। केवल घर गृहस्थी व्यापार धंधे से 5 इंद्री के विषयों से विरक्त हो गए, ब्रह्मचर्य ले लिया, तो ये इसका नाम वैराग्य है। और जो सही वैराग्य है, जो शुभ से विरक्ति रूप है, जिसकी चर्चा आपने समय सार में कही, यदि उस वैराग्य को वैराग्य कहा जाए तो कोई ज्ञानी ये कह सकता है कि ज्ञान वैराग्य से मोक्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ वैराग्य माने चारित्र। वो वहाँ पे उनकी मैत्री बताइए असल में, कि ज्ञान और वैराग्य मैत्री है उनकी दोनों। बराबर वो आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा जो आता है। यहाँ तो वो अन्य मत की चर्चा है ना वैसे के साथ में, तो यहाँ वैराग्य माने केवल दीक्षा ले लेना, विषयों से विरक्ति, और दीक्षा ले लेना, वही। हाँ, बस सन्यास ले लिया, सन्यासी बन गए तो भैया वैरागी हो गए, ऐसा कुछ। हाँ। और हमारे यहाँ तो कहेंगे कि सन्यासी बना तो भी क्या हुआ, अंदर में तो अभी ये माने वो असली वैराग्य की बात नहीं है, बाह्य वैराग्य की थोड़ी बात है। और गजब की बात ये कही कि तुम तो एकांतवादी हो, ज्ञान वैराग्य भी नहीं बनता तुम्हारे यहाँ, तुम कहाँ से ज्ञान वैराग्य की खाली बातें करते हो। बनेगा तो है नहीं तुम्हारे यहाँ, ज्ञान वैराग्य भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। जी, है ना जी। तो बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल जड़ पे चोट की है कि आप लोग इस पे चर्चा ही करने योग्य नहीं हो। मतलब कहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही थी, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो वहां ले गए उसे, एकांतवाद की तरफ ले गए कि देखो तुम्हारी असली मूल बीमारी है कि तुम एकांतवादी हो। वहीं आके पहुंच गए कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो तो बात तब बने ने जब तुम एकांतवादी हो, जब सब कुछ सर्वथा नित्य है या सर्वथा अनित्य है, तो ज्ञान वैराग्य की क्या बात बनेगी भाई। वो तो अभी बाहरी वैराग्य कोई नहीं मान रहा है। तो अभी बाहरी वैराग्य कोई नहीं मान रहा है, जो सबको दिखाई है। वो भी कह रहा है, बन नहीं रहा उसके, कह तो रहा है पर बन नहीं रहा। जी, बहुत बढ़िया। और अपने जैन दर्शन में तो चारित्र और वैराग्य एक ही चीज माना गया है। वैराग्य का अर्थ क्या है? राग की निवृत्ति, वीतरागता, वो चारित्र की क्रमिक विकास के हिसाब से ही वो बढ़ेगा। अब जो लोक में माना गया है वो बहुत स्थूल है, उसमें तो उनके कषायों की प्रधानता होती है, उनको घृणा टाइप हो जाती है। इस चीज को ही वैराग्य माना जाता है कि विषय भोगों से घृणा सी होकर वो विषय भोगों को छोड़ देते हैं। तो ये तो वैराग्य की, इसको तो खुद ही कषाय माना गया है, तो ये वैराग्य अपने यहाँ नहीं। असल में वैराग्य शब्द निगेटिव है। निवृत्ति का नाम वैराग्य और प्रवृत्ति का नाम चारित्र। स्वरूपे चरणम चारित्रम, मैं परद्रव्यों से हट गया, ये वैराग्य, और स्वद्रव्य में रम गया, ये चारित्र। एक ही बात को कहने का विधि निषेध है। एकांतवादियों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। वाह, वो निवृत्ति हुई है तो प्रवृत्ति तो होना ही है। ये नहीं सकती है ना ये दोनों, तभी तो वो सार्थक कहलाएगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैभव जी गोधा। पंडित साहब, सुनाओ वैभव जी। जो बात बोलना चाह रहा था वो आपने बस 1 मिनट पहले ही बोल दी। अरे यही बात मैं बोलना चाह रहा था कि जो बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक निवृत्ति रूप है और एक रूप है। वैसे यदि देखा जाए तो शुभ अशुभ और शुद्ध, ये तीनों तो चारित्र गुण की अलग अलग तरह की पर्याय है। जो अशुभ परिणाम है वो मिथ्या चारित्र में आ जाएगा, मिथ्या में आ जाएगा, बट जरूरी नहीं कि मिथ्या में ही आए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को भी
अशुभ परिणाम आते हैं तो 3 तरीके की पर्याय होती है। तो उसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप आती है, पहले अशुभ से शुभ और शुभ से फिर शुद्ध में जाता है। तो उसी तरीके से ये बोल सकते हैं कि मोक्ष मार्ग की एक तरीके की सीढ़ी बोल सकते हैं, जिसमें पहले दूसरे नंबर की सीढ़ी आएगी, तीसरे नंबर की सीढ़ी आएगी। तो दूसरे नंबर की सीढ़ी को अपन वैराग्य बोलते हैं और तीसरे नंबर की सीढ़ी को अपन बोलते हो कि स्वरूप आचरण चारित्र बोलते हैं। ऐसा उस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोलते हो कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक प्रवृत्ति रूप है और एक निवृत्ति रूप है। बराबर बराबर। विधि मुखेन कथनम निषेध मुखेन कथनम। हाँ, दिनेश जी को भी सुनो। जी हाँ, दिनेश जी। हाँ, जय जी डॉक्टर साहब। हाँ भाई साहब, जब बताओ। हाँ, मेरे विचार में भी यही आया था जो आपने कहा कि पर का राग छूटना सो तो वैराग्य है। हाँ, और अपने में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, वो चारित्र है। हाँ बिल्कुल विधि और निषेध वाली बात ही है इसमें। हाँ। और वैराग्य को हम कह सकते हैं व्यवहार चरित्र, और जो स्वरूप में टिकने को है उसको कह सकते हैं निश्चय चारित्र। हाँ बराबर। तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर अनेकांत से हो जाती हैं, और वास्तव में यही स्वरूप है, एक तरफ से छूटना और एक तरफ से लगना। हाँ हाँ हाँ, छूटेंगे तो लगेंगे और लगेंगे तो छूटेंगे। बहुत बढ़िया। और आपने जो एक बात आई ना बाद में नित्यवादी और एक अनित्यवादी की, उसमें मेरा ये विचार है कि जो नित्यवादी है वो व्यतिरेक को नहीं मानता, हाँ, और जो अनित्यवादी है वो अन्वय को नहीं मानता। अन्वय को नहीं मानता। तो बिना व्यतिरेक और अन्वय के तो वैराग्य और ज्ञान बनेगा ही नहीं, बनेंगे ही नहीं। कि दोनों में अन्वय और व्यतिरेक जरूरी है। पहले राग था, अब छूटा नहीं। मैं तो अकलंक आचार्य की इस बात पे मुग्ध हूँ कि ये चर्चा चल रही थी कि ज्ञान और वैराग्य, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होने चाहिए, इसी पर तो बहस चल रही है सारी। लेकिन वो उन्होंने उठा के डाल दिया, तुम क्या बात करते हो, पहले एकांतवाद छोड़ो, बाद में बात होगी। सीधे सिद्धांत पर आ गए ना, वो सिद्धांत पर आ गए। पहले एकांतवाद छोड़ो, बाद में बात होगी। एकांतवाद के वादी के यहाँ कोई बात नहीं हो सकती। तो मूल बात वही है कि बिना ज्ञान वैराग होगा ही नहीं, अगर कुछ बदला अन्वय व्यतिरेक के बिना तो मान ही हो ही नहीं सकता। हाँ, एक और चीज बहुत ही बढ़िया बात लगी, गजब लगा। इसमें जो भाई साहब ने अभी बोला ना कि पर की तरफ की जो निवृत्ति है वो व्यवहार चारित्र, और स्व में प्रवृत्ति वो निश्चय चारित्र। ये जरा सा मैं यहाँ चाहूंगी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही पर्याय है और दोनों वीतराग है। उसको हमने अस्ति नास्ति से बोला, क्योंकि यदि हम पर की बात करने चाहेंगे तो वो व्यवहार चारित्र में यहाँ घटित नहीं होगा फिर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये भी बात बहुत बढ़िया कही, क्योंकि निश्चय व्यवहार एक ही चीज पर लगते हैं। हमने 2 बना दी, फिर गड़बड़ कर देंगे। वाह वाह वाह, वो तो एक स्थूल अपेक्षा से ऐसा। इसीलिए मैंने कहा यहीं पे जो है अपन ये निश्चय चारित्र की ही बात है। बहुत बढ़िया करेक्शन किया। ये सामान्य कथन है कि भैया ये बाह्य विरक्ति को वैराग्य कह देते, पर वो काय का वैराग्य? जब तक स्वयं में प्रवृत्ति नहीं हो तब तक पर की निवृत्ति भी कहाँ हुई। पर की निवृत्ति भी तो तभी, दोनों काम युगपत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सामने से ये बात चल रही थी कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन एकांतवादियों के यहाँ हमने आत्ममीमांसा में पढ़ा था कि प्रमाण और प्रमाण फल की व्यवस्था ही नहीं बनती है। वो संभव ही नहीं है। तत्व को मानने वाले के कैसे बनेगी? बिल्कुल। तो समंत भद्राचार्य ने बताया था कि प्रमाण और प्रमाण फल की व्यवस्था ही नहीं बन सकती है। नहीं बनती है। वाह, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो